हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं कि जो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकली है जेओए वाली, ठीक है, एडवर्टीजमेंट निकली हुई है ना, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, वैकेंसीज़ के लिए। तो उनका एग्ज़ाम कब होगा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का? तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको मतलब मुझे क्या लग रहा है कि कब तक एग्ज़ाम होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्यों लग रहा है कि एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने बहुत सारे मतलब कमेंट भी देखे कि दिसंबर में क्या एग्ज़ाम हो जाएगा या जनवरी में होगा, कब होगा, मतलब अभी एग्ज़ाम हो सकता है या नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक और कमेंट आ रहा था कि जिनकी फ़ीस या जो फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहे वो कैसे अपलोड करें। तो दोस्तों फ़ीस का आपको बता दूं कि अगर आपने फ़ीस पे कर दी है एक बार तो दोबारा से आपको फ़ीस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत वहाँ पे नहीं है, वो खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अगर अपडेट नहीं होता है तो आप जो है चयन आयोग हमीरपुर को मेल कर देना, ईमेल कर देना, ठीक है, उनकी ईमेल आईडी के ऊपर वो अपडेट कर देंगे उसको, ठीक है, अगर फ़ीस पे कर दी है तो। और दूसरा है फ़ोटो और सिग्नेचर का दोस्तों, वो वेबसाइट में प्रॉब्लम थी तो उसके कारण वो अपलोड नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो बट ऐसा नहीं है कि हर टाइम वो प्रॉब्लम होगी। तो अगर नहीं हो रहा है तो आप अभी ट्राई करो, शायद हो जाएगा। अभी नहीं होगा, थोड़ी देर बाद ट्राई करना, अपलोड हो जाएगा, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है, वो बाद में भी एडिट हो जाता है फ़ोटो सिग्नेचर, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कब तक जो है आपका एग्ज़ाम हो। तो अभी मैं आपको विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि क्यों मुझे लग रहा है कि ये एग्ज़ाम कब होगा। चलिए, तो पहले मैं आपको कुछ एडवर्टीज़मेंट यहाँ पे दिखाता हूँ। चलिए, तो दोस्तों ये है एक एडवर्टीज़मेंट, आपको मुझे बताना है, ठीक है, पूरा क्लियर कट, आपके मन में कोई क्वेश्चन कोई ये नहीं होना चाहिए फिर, ठीक है। देखो दोस्तों, ये है एडवर्टीज़मेंट नंबर, ये आप टॉप लेफ्ट साइड देख सकते हो, 35/3/2019, ठीक है। ये वैकेंसीज एडवर्टीज़मेंट निकली थी 28/12/2019, यानी कि हाँ, ये डेट है 28/12। और ये ओपनिंग कब से स्टार्ट हुए थे भरना फॉर्म? तो ये हुए थे 31/12/2019, यानी कि 31 दिसंबर 2019। और इसकी फॉर्म की लास्ट डेट थी 30/1/2020, ठीक है, यानी कि 30 जनवरी 2020 इसकी लास्ट डेट थी। तो इसके कितने सारे एग्ज़ाम हैं ये आपको मैं बता देता हूँ अभी। तो इसके दोस्तों यहाँ पे 25, ठीक है, 25 पोस्ट कोड हैं इसके अलग अलग। तो अभी देख लो, लॉकडाउन लग गया उसके बाद अभी ये एग्ज़ाम हो रहे हैं, अभी भी शायद कुछ एग्ज़ाम बचे हुए होंगे जो कि नवंबर में होंगे आई थिंक, ठीक है। तो अभी भी ये जो जनवरी में वैकेंसी निकली थी, एडवर्टीजमेंट निकली थी, उनके एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, ठीक है। अभी ये ख़त्म हो सकते हैं, शायद नवंबर में ख़त्म होंगे, मे बी नवंबर में ये सभी एग्ज़ाम जो ख़त्म हो जाएंगे। जो कंडक्टर का एग्ज़ाम था, क्लर्क का था, ऑडिटर था, ठीक है, ऑडिटर पंचायत वाला, तो वो इसी एडवर्टीज़मेंट में थे, ठीक है। और अभी मैं आपको दूसरी ये दिखा देता हूँ। तो ये जो है एग्ज़ाम ये अभी हो रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा। तो ये है 2020 की एडवर्टीजमेंट, जो जो पहले वाली दिखाई वो थी 2019 की, ठीक है, यानी कि 31 दिसंबर को निकली थी ना, तो वो 2019 की ही है एडवर्टीजमेंट। और ये है 36/1/2020, ऊपर टॉप लेफ्ट के ऊपर देखो आप, एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 36/1/2020। और ये फॉर्म फिल हुए थे 5 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक, ठीक है, 2020 में। तो इसके कितने एग्ज़ाम हैं ये भी आपको मैं बता दूं दोस्तों। तो इसके हैं 24 एग्ज़ाम, ठीक है, 24 अलग अलग पोस्ट के एग्ज़ाम हैं ये वाले, ठीक है। ये आप देख रहे हो, अलग अलग हैं यहाँ पे पोस्ट कोड के, ठीक है, ये आप देख सकते हो ये वाले, ठीक है। ये आ गई दूसरी एडवर्टीजमेंट, ठीक है, और 2020 की पहली है, ठीक है। और 36 हमने दिखा एक, अब ये है 36/2/2020, 24 एग्ज़ाम इसके थे। और इसके देखते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर, आप चेक कर लो यहाँ पे 36/2/2020 है। और फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे 21 जुलाई से, नहीं, 22 जून से स्टार्ट हुए थे और 21 जुलाई तक ये चले थे, ठीक है। कितने एग्ज़ाम हैं यहाँ पे? तो इसमें हैं टोटल एग्ज़ाम, आपको बताऊं दोस्तों, तो इसमें है आपके
20 और 21, 21 और दूसरे थे 24, टोटल कितने हो गए? 45 एग्ज़ाम हो गए अलग अलग। ठीक है, और ये थी 36/2/2020, यानी कि ये दूसरी एडवर्टीज़मेंट थी। और अभी जो आई है आपकी JO वाली, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये आई है अभी तीसरी एडवर्टीज़मेंट 2020 की। तो ये देखो, 36/3/2020, 26 दिनों से स्टार्ट हुए थे, 25/10, अभी डेट एक्सटेंड हो गई है, 31 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। ठीक है, तो इससे पहले कितनी एडवर्टीजमेंट निकाली हुई हैं HPSSC ने? तो इससे पहले दोस्तों एक आपको मैंने बता दी कि दिसंबर में जो एडवर्टीजमेंट निकली थी कंडक्टर वाली, उसके उसके एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं। ठीक है, वो जो एडवर्टीजमेंट निकली थी उसके हो रहे हैं। उसके बाद मार्च में एक हुई थी, जून में एक और एडवर्टीजमेंट आई थी। मतलब 2 एडवर्टीजमेंट जो हैं अभी तक पेंडिंग हैं। ठीक है, टोटल कितने एग्ज़ाम है दोनों के? मार्च वाली एडवर्टीजमेंट के 24 हैं, और जो जून वाली है आपको बताई मैंने 36/2/2020, उसके हैं 21। टोटल कुल मिला के 45 यहाँ पे जो है अभी एग्ज़ाम होने हैं। उसके बाद ये थर्ड एडवर्टीजमेंट है 2020 की, ये जो JOA वाली आप देख रहे हो। ठीक है, तो मतलब अभी तक जो 2019 दिसंबर में जो एडवर्टीजमेंट निकली थी उसके ही एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो आप ये देख लो कि JOA वाले कब तक होंगे। ठीक है, अभी अगर वो हो जाते हैं 2000 जो कंडक्टर वाली पोस्ट एडवर्टीजमेंट है, सारे जितने भी एग्ज़ाम हैं वो नवंबर में हो जाते हैं मानो। ठीक है, तो उसके बाद फिर हो गए मार्च वाले। ठीक है, मार्च में 24 एग्ज़ाम हैं, वो होंगे मार्च वाले हो गए। उसके बाद होंगे आपके जुलाई वाले, जुलाई वाले होके फिर कब होंगे आपके ये वाले JOA वाले। मतलब अभी 2 एडवर्टीजमेंट पेंडिंग हैं। अगर हम अभी देखें कि मानो जो 2019 वाली कंडक्टर वाली एडवर्टीजमेंट थी, पूरी जितने भी एग्ज़ाम थे वो मानते हैं हम कि नवंबर में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे हो भी चुके हैं और कुछ ही बचे हैं। ठीक है, तो वो मानो कि नवंबर में ख़त्म हो जाते हैं एग्ज़ाम। तो उसके बाद आएगा नंबर जो मार्च वाली एडवर्टीजमेंट नंबर है 36/1/2020 और जुलाई वाली, टोटल 45 एग्ज़ाम इसके हो गए। तो अगर एक संडे को, ठीक है, पहले हम मार्च वाली एडवर्टीजमेंट यहाँ पे देखते हैं। अगर एक संडे को 2 एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं तो एक महीने में कितने एग्ज़ाम हो गए? 8। ठीक है, 8 एग्ज़ाम हो गए एक महीने में, क्योंकि सुबह शाम अगर रखेंगे सेशन, जैसे सुबह के टाइम में एक एग्ज़ाम हो गया, शाम के टाइम में एक एग्ज़ाम हो गया, तो महीने में 4 संडे होते हैं। ठीक है, तो 8 एग्ज़ाम ये हो गए। तो 3 महीने में वो 24 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। 3 महीने में 24 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, यानी कि जो मार्च वाली है एडवर्टीजमेंट वो सभी एग्ज़ाम हो जाएंगे 3 महीने में। ये मैं मिनिमम रख रहा हूँ। ठीक है, और ऐसा कभी भी नहीं होता दोस्तों कि वो एक साथ ही करवा देंगे कंडक्ट, थोड़ा थोड़ा गैप के बाद होता है। जैसे पहले 5 एग्ज़ाम हो गए, 4 एग्ज़ाम हो गए, उसके बाद 5 हुए, उसके बाद अगले 4 हुए, उसके बाद अगले 4 हुए, ऐसे होता है। थोड़े थोड़े दिन का गैप होता है उसके बीच में। ठीक है, 3 महीने उनको लग गए। उसके बाद आई आपकी जुलाई वाली, जून जुलाई वाली एडवर्टीजमेंट, उसमें है 21 एग्ज़ाम, 2-2.5 महीने आप उसको भी रखो। ठीक है, कितने हो गए? मतलब 6 ही रख लो आप, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। तो दोनों को मिला के आपके 6 महीने इन दोनों एडवर्टीजमेंट के जो एग्ज़ाम हैं उनको लग जाएंगे आराम से। ठीक है, जितनी मर्जी जल्दी कर लो, क्योंकि ये एग्ज़ाम अगर सुबह शाम में भी हुए, एक एग्ज़ाम सुबह एक शाम में, तो भी मतलब 24 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए इनको 3 महीने लग जाएंगे। ठीक है, और दूसरी को 2.5-3 महीने उसको भी रख लो। ये मैं मिनिमम यहाँ पे रख रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, और एक और बात यहाँ पे कि कभी भी ये जो इनके एग्ज़ाम होते हैं, अगर एग्ज़ाम होना होता है तो डेढ़ या 1-1.5 मंथ पहले ये जो है डेट्स बता देते हैं। अगर आपके मतलब मानो कि अगर दिसंबर में एग्ज़ाम होने होंगे जो मार्च वाली एडवर्टीजमेंट है, तो वो अभी आपको बता देंगे नवंबर में। ठीक है, अगर दिसंबर में होंगे तो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये 10-15 दिन पहले बताते हैं, ये 1-1.5 महीना पहले बता देते हैं। ठीक है, तो अभी इसकी लास्ट डेट कब है? अभी JOA की बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी इसकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। ठीक है, तो अभी इसके आगे 6 महीने रख लो। अक्टूबर के बाद 6 महीने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये मैं अपनी तरफ से मिनिमम रख रहा हूँ, मिनिमम। ठीक है, और वैसे में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि कब तक हो सकता है, तो मैं उनको बोल रहा था कि फरवरी तक तो मुझे लग रहा है कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि जो पीछे वाले हैं। बट दोस्तों फरवरी भी, मुझे फरवरी से आगे अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक मुझे इसके कोई चांसेस लग रहे हैं एग्ज़ाम होने के, JOA वाले के।
ठीक है। और आप सभी भी यहाँ पे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लग रहा है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि मुझे किस हिसाब से लग रहा है, क्योंकि इससे पहले JOA एग्ज़ाम से पहले जो है आपकी 2 एडवर्टीज़मेंट पेंडिंग पड़ी हुई हैं। एक है 36/1/2020, एक है 36/2/2020, और ये है आपकी तीसरी एडवर्टीज़मेंट 2020 की 36/3/2020, ठीक है। तो अभी कुछ बोलेंगे कि इस बार जो है लॉकडाउन की वजह से लेट हो गया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों लॉकडाउन की वजह से लेट हो गया, अगर लॉकडाउन नहीं होता तब भी ये एग्ज़ाम मानो कि आप जुलाई तक ही ख़त्म होने थे। अभी तो अक्टूबर चला हुआ है ना, तो ये जुलाई तक ख़त्म हो जाने थे, उसके बाद भी इनको टाइम लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं था कि लॉकडाउन हो गया तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए, ऐसा थोड़ी कि अभी आपके इस मंथ, अगर मानो कि इस मंथ आपके फॉर्म फिल हुए अक्टूबर में, तो नवंबर में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता। अगर एडवर्टीजमेंट अक्टूबर तक है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3-4 महीने आप रख लो कि इससे पहले एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। और ये तो मैं बात कर रहा हूँ कि कोई एडवर्टीजमेंट अगर पेंडिंग ना हो तो, अभी तो 2 एडवर्टीजमेंट पेंडिंग हैं, मतलब 45 एग्ज़ाम अभी होने हैं। उसके बाद है JOA वाले का नंबर, और JOA वाले का भी ऐसा तो है नहीं कि सबसे पहले JOA का एग्ज़ाम होगा, उससे पहले यहाँ पे भी 21 या 24 एग्ज़ाम होंगे। तो हो सकता है कि पहले दूसरे जो पोस्ट कोड हैं उनके एग्ज़ाम हो, बाद में JOA का हो, ठीक है। तो मिनिमम आप रख सकते हो कि मतलब मेरे हिसाब से तो अगले साल 2021 में मई जून तक हो सकता है एग्ज़ाम, ठीक है। मई जून तक मिनिमम के हिसाब से मैं रख रहा हूँ तो, ठीक है। और बाकी आप सभी कमेंट करके बताइएगा, अगर फिर भी आपको कोई यहाँ पे कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके मन में कि नहीं इससे पहले भी हो सकता है, तो दोस्तों वो तो फिर चयन आयोग हमीरपुर की मर्जी है वैसे तो। बट ये जो सीरियल वाइज चलते हैं, ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट नंबर अभी 36/3, अगर इसको पहले करवा देंगे तो 36/1/2020 वाली बहुत आगे चली जाएगी, फिर वो तो फिर मानो कि 2022 में होगी फिर वो, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कि मई जून तक ही एग्ज़ाम होगा अगली गर्मियों में, ठीक है, समर में, अगले गर्मियों में ही ये एग्ज़ाम होंगे, मतलब फरवरी से पहले तो वैसे कोई चांस नहीं लग रहा मुझे। और बाकी HPSSC की मर्ज़ी है, वैसे सीरियल वाइज देखा जाए तो इस मतलब इतनी अगले साल 2021 तक मई जून में एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, ठीक है। और जब भी वैसे कोई अपडेट आएगी कि एग्ज़ाम होने वाला है, आप ऐसा मत करना कि पढ़ाई छोड़ देना, मैं आपको ऐसे ही आइडिया दे रहा हूँ, आपको बता भी दिया मैंने कि किस तरह से मैं मतलब अपना अंदाज़ा यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी 2 एडवर्टीजमेंट पेंडिंग है, उसमें है 45 एग्ज़ाम अलग अलग, तो 45 एग्ज़ाम अगर 1 महीने में 8 एग्ज़ाम होते हैं तो 45 एग्ज़ाम को देख लो कितने दिन लगेंगे, ठीक है। और बाकी HPSC की मर्ज़ी है ना। तो जब भी कोई अपडेट आएगी इससे रिलेटेड, वैसे आप पढ़ाई मत छोड़ना कि मैं बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम मई जून तक आएगा क्या, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ कि मुझे क्या लग रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहो, आपका आराम से हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी करोगे आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके लिए आप 2 महीने में दोगे ना, आराम से क्लियर हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। तो मुझे ये लग रहा था इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे आ रहे थे कि दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, वीडियोज़ आ रही थी दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, जनवरी में हो जाएगा। भाई ये तो बताओ कि कैसे हो जाएगा दिसंबर में एग्ज़ाम, कैसे होगा, मतलब कोई रीज़न बताओ कि दिसंबर में किसी भी हालत में नहीं हो सकता दिसंबर में एग्ज़ाम, अगर सीरियल वाइज हिसाब से देखें तो। क्योंकि JOA के पहले 45 एग्ज़ाम है भाई, वो कब होंगे, अगर JOA वाला एग्ज़ाम पहले हो जाता है तो बाकी के तो फिर लास्ट में चले जाएंगे, जिन्होंने पहले भरा है उनको फिर बाद मतलब 7-8-9 महीने उनको बाद में देना पड़ेगा फिर एग्ज़ाम वो, है ना। तो पहले वो सीरियल वाइज चलेंगे मेरे हिसाब से, और मई जून तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है, वैसे फरवरी तक तो कोई मतलब है ही नहीं चांसेस मेरे हिसाब से। बाकी आप खुद देख लेना, और आप सभी कमेंट करके बताना आपको क्या लग रहा है कि कब तक इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।